हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ये जो है हम वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो आप वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी महोबा में थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के तट पर हुई थी। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर हुई थी। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि मध्यम मार्ग अतीत भोग विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग होता है, इसलिए इन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्होंने पूर्ण अहिंसा का उपदेश दिया था। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखे? तो यह जो है हर्ष ने लिखे हैं। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। कौन था? बाबर था। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? तो बंगाल के अलीवर्दी खान ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ हुआ? तो करनाल में युद्ध हुआ था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है, किसके द्वारा बनवाया गया होता है? तो यह जो है पल्लव राजा राज सिंह द्वारा प्रारंभ हुआ, पुत्र महेंद्र द्वारा पूर्ण बनवाया गया था। किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अमीर को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में थे? तो औषधि के महान विशेषज्ञ चरक जो है वह कनिष्क की राज्यसभा में महान विशेषज्ञ थे। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबद्ध था? तो यह जो है तुलुब राजवंश का शासक हुआ करता था। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? तो बीजापुर के शासक ने शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोतदा कहाँ पाया गया था? तो यह जो है गुजरात में पाया गया था। अलबर्नी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है। तो अलबर्नी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत किताबुल हिंद है। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थानांतरित की थी। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तो मुगलों ने गुरु तेग बहादुर को
यातनाएं दे करके मार दिया था। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह तथा किस अन्य के साथ हुई थी? तो अमृतसर की संधि जो है वह महाराजा रणजीत सिंह तथा लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा अहमद शाह आलम द्वितीय ने जो है भाग लिया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? तो सर जॉन चार्ल्स को भारत से निकाला था। किसने? औरंगजेब ने। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? तो बक्सर के युद्ध में मिली थी। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया था? तो अवध के शासक को कुशासन का आरोप लगा करके उसको सत्ता से हटाया था। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट अशोक को कहा जाता है। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो पाल वंश के धर्मपाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? तो चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य माना जाता था? तो वैदिक काल में गाय को अघन्य माना जाता था। ठीक है। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कहाँ पर थी? उज्जैन थी। किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वारंगल के प्रताप रुद्र से जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो मलिक अंबर मूल रूप से इथोपिया का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इथोपिया का निवासी था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 ईस्वी में समाप्त किया गया था। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया था? तो लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मौर्य सम्राट अशोक ने जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना अलबर्नी ने की थी। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियों प्राप्त हुई? तो लोथल और कालीबंगा से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई थी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज के राजा
जयचंद को देशद्रोही की संख्या दी जाती है। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? तो निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में जो है एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए थे। नूरजहां ने अपने प्रभाव से खुद बादशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई। उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। ठीक है, तो नूरजहां के पिता का क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग था। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो है वह अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि जो है की थी। ठीक है, किस राज्य के शासक थे? तो हैदराबाद के शासक थे। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? तो यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वह जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? तो मेवाड़ ने उसकी अधीनता नहीं मानी थी। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम को माना जाता है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस था। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वप्न वासवदत्ता की रचना की? तो भास ने जो है स्वप्न वासवदत्ता की रचना की थी। महाबलीपुरम किनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है? तो महाबलीपुरम पल्लव शासकों के शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहयान जो है भारत भ्रमण के लिए आया था। इब्राहिम खां गर्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? तो इब्राहिम खां गर्दी जो है वह बालाजी बाजीराव का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में जो है भारत पर आक्रमण किया था। कौन सा वंश था? तुगलक वंश का शासक था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। यह जो है मुगल वंश का शासक था। मोहम्मद शाह किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? तो खिज्र खां जो है वह सैयद राजवंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विद्वेष रखता था? तो निजामुद्दीन औलिया से यह जो है विद्वेष रखता था। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था।
महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम बासुकुंड है। इसका आधुनिक नाम क्या है? कुंडग्राम का बासुकुंड है। खिज्र खान ने किस खिलजी शासक के सेनानायक के पद पर कार्य किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के पद पर कार्य किया था। ठीक है। किस सुल्तान ने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने जो है इनको राजदूत के रूप में भेजा था। किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्यों में मिलाया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में इनको मुगल साम्राज्यों में मिलाया गया था। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? तो शुजाउद्दौला ने जो है स्वीकार की थी। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? तो अकबर के जन्म के समय हुमायूं जो है वह अमरकोट के राजा की शरण में था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? तो अथर्व वेद में जो है जादू टोना का अध्ययन किया गया। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलनबरो ने जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने स्मरण लिखे? तो फिरोज तुगलक ने जो है अपने स्मरण लिखे थे। किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। किस युद्ध से भारत में अंग्रेजों का शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ? तो बक्सर के युद्ध के कारण जो है यहाँ पर शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ था। ठीक है। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है। महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन था? तो महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता सुधर्मण था। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? तो राजा राम मोहन राय के निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। एहोल अभिलेख किसकी कृति का विवरण देता है? तो एहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय की कृति का विवरण देता है। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो सावित्री को जो है गायत्री मंत्र समर्पित है। किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक के साथ सेल्यूकस निकेटर के वैवाहिक संबंध थे। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर के बौद्ध जो है अशोक जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। ठीक है। किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया? तो समुद्रगुप्त को जो है सिक्कों पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह जो है मुगल सम्राट हुआ करता था। प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति किसने लिखी है? तो प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति जो है वह हरिसेन ने लिखी है। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूट मार के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और उसके शासनकाल में किए? किसके शासनकाल में किए? मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए थे। ठीक है। कहां से? भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए थे। दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का
नाम तारीख फिरोज शाही था। तो जियाउद्दीन बर्नी शम्स ए सिराज अफीम की कृतियों का नाम जो है तारीख फिरोज शाही था। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो यह जो है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा हुआ है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? तो हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम आसफ जाही था। किसके वायसराय काल में 1885 ईस्वी में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुए? तो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 3 प्रमुख शहरों में यानी कोलकाता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट स्थापित हुए थे। उस समय कौन वायसराय था? जॉन लॉरेंस के। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद संहिता में दिया हुआ है। किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किस गुप्त शासक ने? कुमार गुप्त ने प्रथम जो था, कुमार गुप्त प्रथम था, इन्होंने अपने अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।